इतना ही मालूम है कि श्री कृष्ण जी से लेकर राजा सालबहान, सालबहान से लेकर राजा ताहान, ताहान से लेकर राजा जैसलमेर, जैसलमेर से लेकर आगे गोपाल जी और उनके आगे 15 बेटे, और फिर उसके बाद राजा अम्बा और उन्होंने बाला और दीगर गाँव बात किए। तो ये आज का ये जो गुलदस्ता है, ये गैदरिंग है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फ़ख्र से बात कह सकते हैं कि हमारे हिस्से में इस्लाम भी आया, उसके बाद पाकिस्तान भी आया। तो श्री कृष्ण जी से लेके अगर वो सिलसिला शुरू करें तो आज माशाल्लाह सारे मुसलमान बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी शहरी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ में फ़ख्र है। मैं दावत दूंगा जनाब राणा इमरान सदीक, जिनका तल्लुक चीचा वतनी से है, कोई तारीखी वाले से हमें अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब राणा इमरान सदीक। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बहुत मशहूर हूँ जी भाई औरंगज़ेब साहब का और हमारा एसोसिएट और सब का कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं अभी इस ग्रुप में तो माशाल्लाह ये 2-3 साल से चल रहा है। तो मैं सिर्फ 2-2.5 हफ्ते से पहले इसमें यहाँ मैं एंटर हुआ हूँ। उससे पहले मुझे नहीं पता था। हमें सिर्फ यही पता था कि जैसे वो भाई में बता के गए हैं कि जहाँ हम कोई रहते थे, हमें अपना या अपने अज़ीज़ों का पता था कि हम वहाँ रह रहे हैं तौनी, और बाकियों का नहीं पता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब ग्रुप्स की वजह से भाई औरंगज़ेब साहब ने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, फेसबुक का इनका पेज है और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और इस तरह दीगर दोस्तों ने, भाइयों ने जो मेहनत की है, इस वजह से अब पता चला है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह अच्छे खासे हम ताउनी हजरात भी हैं और पाकिस्तान के हर इलाके में, हर शहर में, हर जगह पर हैं। तो मेरा बेसिकली ये है कि मैंने थोड़ा सा मतलब लिखने लिखाने का शौक़ है, प्रोफेशनली नहीं, वैसे अपने तौर पर। तो मैंने एक अपना ब्लॉग बनाया हुआ है राजपूतों की तारीख के बारे में। उस पर मैंने यहाँ पर कोई मतलब भी है नहीं है कोई प्रोजेक्टर जहाँ मैं आपको डिस्प्ले करता दिखाता उसके बारे में, उसके मेन पॉइंट्स। उसमें मैंने कोशिश की है कि 36 मेन जो राजपूतों की गोत्स हैं, वैसे तो बेशुमार हैं, इलाकाई भी हैं, पंजाबी भी के लोकल भी हैं, तो उनको कवर करने की कोशिश की है। तो वो मैं गाहिर भाई ग्रुप्स में मैं उसका लिंक भेजता रहता हूँ। दोस्तों से मज़ीद मशवरे भी मिलते हैं, उसमें जो गलतियाँ हैं कोई अच्छी चीज़ वो मैं ऐड करता हूँ साथ साथ। तो वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट बन जाएगा, और अभी तक उसमें 150 सफ़े मैं लिख चुका हूँ। इससे पहले मैं जो लिखने लिखाने के हवाले से मैं अर्ज़ करूँ कि मैंने पहले अपनी फैमिली में ये प्रैक्टिस शुरू की, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ननिहाल और अपने ददियाल की जो अलग-अलग 2 किताबें लिखी हैं, और उनकी पिछले पौने 200 साल का डाटा मैंने उसमें कलेक्ट किया है। तो वो उसमें ददियाल की जो मेरी बुक है वो ज़ाहिर फैमिली डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई 92 पेजेस मैं लिख चुका हूँ, और ननिहाल के 61 पेजेस लिखे जा चुके हैं। इसी तरह जब मैं भाई औरंगज़ेब साहब की मेहरबानी से मैं जब इस ग्रुप में शामिल हुआ हूँ, तो मैंने सबसे पहले आते ही कोशिश की, पहले इनसे पहले जो हमारे इस ग्रुप में शामिल हैं मौजूदीन अरकान, उनसे पूछा कि किसी ने इस पूरे हमारे ग्रुप के डाटा को कंपाइल किया है, कोई सूरत दी है। तो मुझे कोई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर किसी ने की भी है तो इनफरादी की थी, कोई इंडिविजुअली की थी, कुछ ज़्यादा कलेक्टिवली मुझे नहीं मिल सका। तो मैंने उसमें अपनी कोशिश, अपनी दानिश की बिना पर मैंने कोशिश की कि मैं उसको कर सकूं। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, वो साथ साथ वो ग्रुप में शेयर भी होता है, और ऑनलाइन है वो अब सब के मोबाइल पे वो आ चुका है, जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं। उसकी हार्ड कॉपी भी तो वो भाई शमशाद साहब घर पर लेके आए हैं। तो वो उसमें ये है कि मैंने कोशिश की है कि उसके जो है कॉलम्स हैं वो ऐसे हैं कि सबसे पहले, हाँ जी भाई पास है। तो ये थोड़ा पुराना डॉक्यूमेंट है कि उसके बाद में इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐड भी की हैं। तो ये डिस्प्ले करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोजेक्टर का बंदोबस्त नहीं है। मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर एक पेज आपको दिखा दूँ, ये है, बाकी आपके मोबाइल पर ये आ चुका है। तो इसमें यह है कि पहले हमारा नाम और जिसको जितना अपना शजरा याद है वो सब भाइयों ने बड़ी मेहनत के साथ और मुझे भेजा, मैं उनका मशकूर हूँ। और नेक्स्ट कॉलम में उस शजरे के बाद भाई की पिक्चर है, करंट जो भी उन्होंने भेजी है। तो नेक्स्ट कॉलम में उसका है पाकिस्तान में मौजूदा एड्रेस क्या है हमारे उस भाई का, पोस्टल एड्रेस जो है ना वो, ताकि हम पता हो कि जो हम शुरका हैं वो कहाँ के रहने वाले इस वक्त। उसके नेक्स्ट कॉलम में लिखा है कि हम इंडिया में कहाँ के रहने वाले थे, उसके रियासत का था, क्या था, ज़िला, तहसील, गांव, इवन मोहल्ला तक, और वो था। और उसके नेक्स्ट कॉलम में हमारा उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। आखिरी मैंने एक कॉलम बनाया जिसमें
जिस भाई की कोई अचीवमेंट है, जिसने कोई, जैसे भाई रोज़ैन साहब ने फेसबुक पेज बनाया हुआ है या व्हाट्सएप ग्रुप है, उनका लिंक भी दिया हुआ है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह 36 पेजेस इसके कंपाइल हो चुके हैं और 36 पेजेस पे हम सबका डाटा है। और मैं चाहता हूँ, ये अभी बहुत लो है, बहुत कम है, और हम इसको हमारा इतना जितने तौनी हज़रात पूरे पाकिस्तान में हमारे हैं, तो उस हिसाब से इसको 400-500 पेजेस का होना चाहिए। तो उसके लिए ग्रुप के अपना ये कन्वेंशन के बाद मैं राय लूँगा सबकी, ग्रुप में भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। अभी भी मेरे मुअज़्ज़िज़ीन ने और मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे अच्छी राय दी हैं कि उसको हम कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो वो उसमें ये है कि जितना ज़्यादा बेहतर होगा, जितना हमें पता होगा, तो ये कि हमारा तारीखी डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इसके लिए आप लोगों ने प्लेटफॉर्म मुझे मुहैया किया, मैं इसके लिए बहुत मशकूर हूँ, अपने बुज़ुर्गों का, अपने दोस्तों का और सबका। और जो बाकी जो मुकर्रीन यहाँ अच्छी अच्छी बातें कर चुके हैं, और उसके बाद कोई बात तो यकीनन बनती नहीं है। मैं सिर्फ इतना ऐड करूँगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए, मेरे वाला साहब इस तकरीब में बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें पहले दिन से हमें ये सिखाया है कि आप ऐसा बने कि आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा ही हो, नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो हर बंदे में अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें सलाहियतें नहीं हो, सलाहियतें सब में होती हैं, सिर्फ उसको उजागर करने की ज़रूरत है और उसको सही वक्त पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और पॉजिटिवली इस्तेमाल। उन सलाहियतों को नेगेटिवली इस्तेमाल करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसी तरह हम जो हमारे जितने दूसरे ग्रुप्स भी हैं, सब हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट है कि हम सब मिल के एक 1 यूनिट बने और 1 यूनिट बन के एक दूसरे की हम मदद करें। जिस भाई में जो सलाहियत है, उसकी सलाहियत से दूसरे भाई को जब तक फ़ायदा नहीं होगा, उस सलाहियत का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। तो ये मैं कह लूँ कि मैं अभी इतना एज नहीं हूँ, बड़ा नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को मज़ीद कोई ऐसी चीज़ बता सकूँ। बहर हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो कोशिश करें, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए, तो अपनी गलतियों से, कोताहियों से सीखें, और दूसरे अपने दोस्त की, अपने अहबाब की और अपने अजीज़ की, रिश्तेदार की और उस सब की ऐसी उनकी मदद करनी चाहिए, और उसको अजां भी नहीं करना, उसको बताना भी नहीं है। मदद का मज़ा ही वो है जो खुफिया तरीके से की जाए। तो इसमें मैं बहुत दोबारा शुक्रगुज़ार हूँ भाई औरंगज़ेब साहब का, भाई एडवोकेट साहब का, और आप सबका कि आपने मुझे यहाँ दावत दी। और मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ इस तरह ये है कि मैंने कोई यहाँ पर 22 साल पहले कुछ यहाँ सर्विस भी की थी, 3 साल मैंने गुजारे थे। उसके बाद आज मुल्तान बाकायदा आने का शर्फ हासिल हुआ है। मुल्तान बड़ा बदल चुका है। अहले मुल्तान को मुबारक हो जी, माशाल्लाह। जहाँ पाकिस्तान ने तो तरक्की की है, वहाँ मुल्तान ने भी खूब तरक्की की है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया राणा इमरान सदीक।